जब भी महाराष्ट्र के किलों की बात होती है तो रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ जैसे नाम तुरंत याद आते हैं। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे किले पर जिसका नाम ही उसकी पहचान है, लोहगढ़। लोह जैसा मजबूत, दुश्मनों के लिए अजेय और इतिहास से भरा हुआ। आज हम जानेंगे लोहगढ़ किले का इतिहास, शिवाजी महाराज से इसका संबंध, किले की बनावट, ट्रैकिंग का पूरा अनुभव और वो रहस्य जो आज भी इस किले में छुपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ये किला लोनावला के पास है और समुद्र तल से लगभग 1033 मीटर 3390 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये किला भाजे और काला गुफाओं के पास स्थित है और सह्याद्री पर्वतमाला की खूबसूरती को और भी खास बनाता है। लोहगढ़ किले के पास ही एक और प्रसिद्ध किला है, उंगली से दाहिनी और इशारा विसापुर किला, जो लोहगढ़ से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लोहगढ़ किले का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यह किला सातवाहन काल से अस्तित्व में था। इसके बाद चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनी, निजाम शाही जैसी कई शक्तियों के हाथों में ये किला जाता रहा। लेकिन इस किले को उसकी असली पहचान मिली छत्रपति शिवाजी महाराज के समय। पानी पी लेना आप लेना पानी पी लेना। सन 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहगढ़ किले पर अधिकार किया। ये किला महाराज के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि यह व्यापार मार्गों पर नजर रखता था, दुश्मनों की गतिविधि पर निगरानी रखी जा सकती थी और यह किला प्राकृतिक रूप से बेहद मजबूत था। सन 1665 में पुरंदर की संधि के तहत महाराज को कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े और लोहगढ़ भी उन्हीं में से एक था। लेकिन 1668 में शिवाजी महाराज ने लोहगढ़ को फिर से जीत लिया। यही नहीं, महाराज ने इसी किले में सूरत से लाया गया खजाना सुरक्षित रखा था। जब शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया तो वहां से अपार धन प्राप्त हुआ। उस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए लोहगढ़ किले को चुना गया, क्योंकि किले की दीवारें बेहद मजबूत थीं, चारों तरफ गहरी घाटियां थीं और दुश्मन का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। आज भी कहा जाता है कि लोहगढ़ की मिट्टी में इतिहास की दौलत दबी हुई है। लोहगढ़ किला 4 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। 1. गणेश दरवाजा, ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है। 2. नारायण दरवाजा, ये दरवाजा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। 3. हनुमान दरवाजा, ये दरवाजा सैनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता था। 4. विंचुकाडा, स्कॉर्पियन टेल, ये किले का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। ये हिस्सा बिल्कुल बिच्छू की पूंछ जैसा दिखता है और यहीं से दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी।
लोहगढ़ किला आज ट्रैकर्स के बीच बेहद लोकप्रिय है। ट्रैक की खास बातें। शुरुआती ट्रैकर्स के लिए आसान मानसून में बेहद खूबसूरत रास्ते में झरने और हरियाली। लोनावला से भजा गांव तक पहुंचकर सीढ़ियों के जरिए किले पर पहुंचा जा सकता है। बरसात में बादलों के बीच चलता हुआ ये ट्रैक किसी सपने से कम नहीं लगता। किले के अंदर आज भी पानी के टैंक, पुराने मकान के अवशेष, अनाज भंडारण स्थल, मंदिर, सब कुछ मौजूद है। ये सब देखकर आप खुद को इतिहास के उस दौर में महसूस करेंगे। लोहगढ़ किले के पहाड़ पर कदम रखते ही महसूस होता है कि यह कोई साधारण ऊंचाई नहीं है। यहाँ की हवा में इतिहास घुला हुआ है। हर सांस के साथ मराठा स्वाभिमान की गूंज सुनाई देती है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, नीचे का रास्ता छोटा होता जाता है और सामने खुलता है सह्याद्री का विशाल रूप। हरे भरे पहाड़, गहरी घाटियां और दूर दूर तक फैला आसमान लोहगढ़ को एक प्राकृतिक किले में बदल देते हैं। पहाड़ के ऊपर खड़े होकर चारों तरफ नजर डालो तो समझ आता है कि यह किला क्यों अजेय माना जाता था। यहाँ से हर रास्ता साफ दिखाई देता है। दुश्मन चाहे किसी भी दिशा से आए, लोहगढ़ की ऊंचाई उसे पहले ही बता देती थी। तेज हवाएं जब किले की दीवारों से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शिवाजी महाराज के कदमों की आवाज आज भी यहाँ गूंज रही हो। ऊपर पहुंचकर समय जैसे थम सा जाता है। शोर नहीं, सिर्फ हवा की आवाज और सामने इतिहास का खुला आकाश। लोहगढ़ के पहाड़ पर खड़े होकर ये एहसास होता है कि किले सिर्फ पत्थरों से नहीं बनते, बल्कि साहस, रणनीति और स्वाभिमान से बनते हैं। लोहगढ़ किले की गोद में बैठा हुआ विंचू काटा कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये सह्याद्री की छाती पर उभरा हुआ एक जिंदा बिच्छू जैसा प्रतीत होता है। ऊपर से देखने पर इसकी बनावट साफ नजर आती है। आगे नुकीला सिर, बीच में मजबूत लंबा शरीर और पीछे आसमान की ओर मुड़ी हुई पूंछ। इसी वजह से इसे नाम मिला विंचू काटा। इस पहाड़ की खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं, बल्कि इसकी खतरनाक बनावट है। इसके दोनों ओर गहरी सीधी खाइयां हैं, जहां नीचे झांकते ही दिल कुछ पल के लिए रुक सा जाता है। चढ़ाई के दौरान रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि एक समय में सिर्फ एक ही इंसान आगे बढ़ सकता है। पत्थर फिसलन भरे हैं, हवा तेज है और हर कदम पर संतुलन की परीक्षा होती है। बारिश और कोहरे के मौसम में विंचू काटा और भी रहस्यमय बन जाता है। बादल इसके चारों ओर लिपट जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये बिच्छू अपनी चाल छुपाकर हमले के लिए तैयार बैठा हो। इतिहासकार मानते हैं कि विंचू काटा लोहगढ़ किले की प्राकृतिक सुरक्षा का सबसे मजबूत हिस्सा था। यहाँ से गुजरना दुश्मन के लिए लगभग असंभव था। किले के रखवाले ऊपर से हर हरकत पर नजर रखते थे। जो भी इस पहाड़ को पार करने की कोशिश करता, वह पहले ही इस बिच्छू के दंत का शिकार हो जाता। लेकिन जो यात्री डर को पीछे छोड़कर हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए ऊपर पहुंचते ही इनाम तैयार रहता है। ऊपर से सह्याद्री का विस्तार शब्दों से परे है। हरे भरे पहाड़, गहरी घाटियां और दूर दूर तक फैला खुला आकाश मन को भीतर तक छू लेता है। विंचू काटा हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर सुंदर नजारे के पीछे किसी न किसी खतरे की परीक्षा छुपी होती है। जो डर से भागता है वो नीचे ही रह जाता है, और जो डर से दोस्ती कर लेता है वही ऊंचाई को छूता है। लोहगढ़ का ये बिच्छू आज भी वहीं खड़ा है, खामोश, मजबूत और हर आने वाले को उसकी हिम्मत का आईना दिखाता हुआ। एक ही पहाड़ पर खड़े होकर दो किले, लोहगढ़ और विसापुर, आज भी आमने सामने खामोश खड़े हैं। कोई ऊंचा है
कोई मजबूत है, लेकिन दोनों की रगों में एक ही इतिहास बहता है। इन किलों ने सिर्फ युद्ध नहीं देखे, इन्होंने सपने देखे हैं, स्वराज के, स्वाभिमान के और आजादी के। हजारों कदमों की आवाज आज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन इन दीवारों में आज भी मराठा शौर्य जिंदा है। लोहागढ़ की मजबूती और विसापुर की ऊंचाई हमें याद दिलाती है कि ताकत सिर्फ पत्थरों में नहीं, इंसान की सोच और हिम्मत में होती है। जब सूरज ढलता है और परछाइयां लंबी होती है, तो लगता है जैसे ये दोनों किले एक दूसरे से कह रहे हो, वक्त बदल गया, पर हमारी कहानी नहीं। और हम बस कुछ पल के लिए इस इतिहास के सामने नतमस्तक हो जाते हैं।